हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम अगेन पॉलीगन मॉडलिंग में ही आगे बढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे अभी आप देखें 3ds मैक्स ओपन करके रखा हुआ है। इसके साथ मैंने एक रेफरेंस लेकर के रखा हुआ है जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सा टॉय कार है। चलिए इसको बनाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका जो शुरुआत का बेस ब्लॉक प्रिमिटिव है वो है आपका एक बॉक्स। तो हमने ले लिया ये बॉक्स। ओके, देन अब क्या करते हैं, राइट क्लिक कन्वर्ट टू इरेटेबल पॉली कर लेते हैं। इसके बाद आप आ जाएं एज मोड पे और उसके बाद आप F4 कर लें ताकि आपको एजेस दिखाई दे। सेलेक्ट कर लें सारे एजेस को। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर क्लिक करके आप रिंग सिलेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं कनेक्ट। कनेक्शन में हमने डबल कनेक्शन ले लिया। ओके, एंड देन इसको इस तरीके से मूव कर दिया। पीछे का स्पेस थोड़ा कम रखा है, आगे का स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। इसी तरीके से डबल क्लिक करके इसको थोड़ा और आगे ले आते हैं। ओके, डन। पॉलीगन पे चलते हैं। सेलेक्ट करते हैं इस पॉलीगन को, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद स्केल टूल का यूज करके थोड़ी स्केलिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अभी हमने ज़्यादा मूव कर दिया ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा कम करते हैं और टू प्रेस करते हैं एज को और इसको थोड़ा सा इस तरीके से पीछे कर देते हैं और इसी तरीके से इसको भी पीछे कर लेते हैं। देन इसके बाद अब क्या करते हैं, आप इस सिंगल एज को सिलेक्ट करें, रिंग सिलेक्शन ले लें, कनेक्ट पे आ जाएं और नंबर ऑफ कनेक्शन 2 रख के आप इसको पिंच करें। इस तरीके से पिंच करने के बाद आप कर दें ओके। थोड़ा सा पिंच की वैल्यू को और सेट करते हैं ताकि ये थिकनेस ज़्यादा दिखे। अभी ओके कर लेते हैं। अब इस सिंगल एज को सिलेक्ट करके हमने रिंग सिलेक्शन कर लिया। देन कनेक्ट और ये नंबर ऑफ कनेक्शन तो 2 ठीक है, बट ये जो पिंच की वैल्यू है इसको मैंने 0 कर दिया। ओके, चलिए अभी इसको मैं नंबर ऑफ कनेक्शन 1 रखता हूँ ताकि सेंटर पे बिल्कुल एक एज बन जाए। राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं शेम्फर ताकि मैं इसको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकूं। बीच का जो सेगमेंट है 1 उसको मैंने 0 कर दिया और देन ओके। इस तरीके से ये सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर अब हम देखें तो यहाँ पे भी मुझे सेलेक्ट करना है इस तरीके से सारे एजेस को। कनेक्शन पे चले जाना है, नंबर ऑफ कनेक्शन 2 कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा पिंच कर लेते हैं ताकि इस पे भी एक थिकनेस मिल जाए। ओके, तो ये हो गया डन। इसके बाद सेलेक्ट कर लिया हमने इस एज को, रिंग सिलेक्शन किया, कनेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन पे हमने 1 रखा हुआ है। ओके, और फिर अभी आप देखें तो ये जो है इसको मैंने कुछ ऐसा सेट कर लिया और ऑल्ट के साथ ये दो एज को डीसेलेक्ट करके इसको कुछ ऐसा सेट कर लिया। ओके, सेम ऐसा ही इधर भी हमें करना है। तो रिंग सिलेक्शन लिया हमने, कनेक्ट का यूज कर लिया और आप चाहें तो स्लाइड का यूज करके आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, और ऑल्ट के साथ डीसेलेक्ट करें इधर, डन। नाइस। अब क्या करते हैं, इन पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सब सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक उसके बाद एक्सट्रूजन की जो हाइट है इसको मैं थोड़ा कम करता हूं ताकि अंदर ऐसा दबा हुआ दिखाई दे। ओके, अभी इसको इससे अलग कर लेते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिटैच। तो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट ज्योमेट्री पे डिटैच का। डिटैच करके आप नाम दे दें इसको, चलिए ग्लास, और डिटैच एस क्लोन को ऑफ कर दें ताकि ये बिल्कुल एक अलग ऑब्जेक्ट बने। तो अब ये अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसका कलर हम यहाँ से कलर पिकर से पिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। इसी तरीके से कार का जो कलर है इसको भी हम पिक कर लेते हैं और चलिए भैया ये भी हमारा डन हो गया। फिलहाल मुझे ज़्यादा रेड चाहिए, चलिए अभी थोड़ा डार्क रेड ले लेते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया डन। अब इसमें मुझे यहाँ पे इस जगह पे इस एज पे क्या करना है, रिंग सिलेक्शन करना है।
तो उसके लिए फिर वापस से चलते हैं ऊपर और ये रिंग सिलेक्शन ले लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। पॉलीगन पे चलते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ले लिया इंसेट। इंसेट का जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से कम कर दिया हमने। देन एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड से हम थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं ताकि एक और एक्सट्रूड हो जाए। और इसका जो वैल्यू है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसा। देन इसके बाद इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और ऐसा ही बॉटम के पॉलीगन को फिर एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूड का जो लेवल है, हाइट है, उसको हम थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो इतना हो गया डन हमारा। अब बारी आ गई स्लाइड को बनाने की। तो उसके लिए आप चाहें तो बॉक्स ले लें या टू ग्रिड ऑन कर लें और इससे आप इस तरीके से बॉक्स को तैयार करें। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें, एज पे चले जाएं, इस एज को सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लें और उसके बाद स्लाइड का यूज़ करके हम इस तरीके से इसको स्लाइड कर लेते हैं। ओके डन। पॉलीगन इतने पे मुझे ऑरेंज कलर देना है और बाकी पे येलो, तो इसको मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी यहाँ से डिटैच कर देता हूँ, सॉरी। तो डिटैच हो गया ये। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैं दे देता हूँ यहाँ से कलर पिकर का यूज़ करके ये येलो कलर, और ओके कर देते हैं। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी कलर पिकर से हम ये कलर पिक करते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसका जस्ट एक मिरर लाइट इधर चाहिए, तो अभी हम इसके लिए मिरर टूल का यूज़ कर लेंगे और यहाँ से मैंने ले लिया वाई एक्सिस, कॉपी कर लिया, ओके कर लिया और इसको मूव करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इस कार के बॉडी को सिलेक्ट किया मैंने, एज पे गए, इस सिंगल एज को सिलेक्ट किया, रिंग सिलेक्शन कर लिया और कनेक्ट कर लिया। कनेक्शन करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर दिया ऐसा, फिर डन। और उसके बाद इधर के एजेस को सिलेक्ट किया हमने, कनेक्ट कर लिया और ये जो कनेक्शन है इसको यहाँ पे सेट कर लिया। ओके, पॉलीगन पे चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस पॉलीगन को। ओके डन, ये सिलेक्शन हो गया। एक्सट्रूड पे चलते हैं। एक्सट्रूड में मैंने यूज़ कर लिया लोकल नॉर्मल और थोड़ा सा इस तरीके से एक्सट्रूड कर दिया। ओके, सिलेक्शन को ग्रो करते हैं ताकि ऐसा सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद इसको भी हम कर देते हैं डिटैच। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर अगेन हम पिक कर लेते हैं, कलर पिकर से मैंने ये कलर पिक कर लिया। ओके, सेम ऐसा ही हमें बैक साइड के लिए रेडी करना है। तो यहाँ पे आगे हम बैक साइड पे एज पे चलते हैं और यहाँ पे भी अभी हम एक एज इंसर्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करके हमने एज इंसर्ट कर लिया, इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। पॉलीगन को सेलेक्ट किया हमने और इस वाले पॉलीगन पे आके डबल क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, जैसी वैल्यू है उतने पे ओके। सिलेक्शन को अब हम यहाँ से ग्रो कर लेते हैं। ग्रो सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डिटैच। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अलग हो चुका है, तो इसको भी सेलेक्ट करके कलर पिकर का यूज़ करते हैं और ये कलर पिक कर लेते हैं और फिर ओके कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि टॉय कार का हमने इतना हिस्सा रेडी कर लिया है। अब बचा टायर वाला पार्ट, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और इस व्यू पे आकर के मैं सिंपली इस सिलेंडर को कुछ इस तरीके से तैयार कर लेता हूँ। ओके, और सिलेंडर को हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करे और पार निकल जाए इस टॉय कार की बॉडी से, इस तरीके से। ऐसा ही सेम मैं पीछे के लिए भी तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे बूलियन का। तो बूलियन जो है वो आपको मिलता कहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिलेगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है प्रो बूलियन। प्रो बूलियन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन है अलग अलग, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो हमें फिलहाल सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बॉडी से टायर वाले हिस्से को सब्ट्रैक्ट करके हटाना है, रिमूव करना है।
तो सब्ट्रैक्शन को ऑन रखना है और स्टार्ट पिकिंग करके हमने पिक कर दिया। ओके, वापस से स्टार्ट पिकिंग करते हैं और इसको भी पिक कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे टायर के लिए भी ये स्पेस बन चुका है। चलिए, यहाँ तक भी हमारा प्रोसेस डन हो गया है। अब इसका जो हाफ पार्ट है उसको हम सिमेट्री कर लेते हैं। तो मॉडिफायर पे चलते हैं और टी प्रेस करते हैं, क्योंकि टेपर के जस्ट ऊपर होता है सिमेट्री। सिमेट्री ऑन किया और एक्सिस पे हमने ले लिया वाई एक्सिस। इसके बाद जो इसका मिरर है इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया डन। और इसको हम कर देते हैं फ्लिप। फ्लिप हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से चेंज आ चुका है। कन्वर्ट टू टेबल पॉली करते हैं। टायर का, सॉरी, आपके कार का जो हमारा बॉडी है वो तैयार हो चुका है। अब बचा हमें बनाना है टायर। तो चलिए, उसके लिए अभी हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम चलते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पे, फिर चलते हैं सिलेंडर पे, फ्रंट व्यू पे आते हैं और यहाँ पे आकर के मैं ले लेता हूँ एक सिलेंडर, या आप चाहें तो आप ट्यूब ले सकते हैं। तो अभी हमने एक ट्यूब ले लिया और ये ट्यूब लेकर के कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। साइड जो है इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने 16 या फिर आप चाहें तो 12 इस तरीके से इवन नंबर ले लें। मॉडिफायर पे चलते हैं और इसका जो रेडियस 2 है इसको मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ और इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ओके, डन। कन्वर्ट टू ए टेबल पॉली। पर्सपेक्टिव पे आके देखते हैं तो ये फिलहाल अभी ऐसा बन चुका है। और ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस डन होने के बाद अब चलते हैं पॉलीगन पे और उसके बाद अल्टरनेट एक एक पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। राइट क्लिक, एक्सट्रूड, और इस तरीके से इसको एक्सट्रूड करते हैं। या फिर आप चाहें तो बेवल भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने एक्सट्रूड कर लिया। ओके, स्केल टूल लेते हैं। स्केल टूल में हम यूज कर लेते हैं लोकल, ताकि मैं हर एक ऑब्जेक्ट को लोकली इस तरीके से स्केल कर सकूं। ओके, और इसको मूव कर देते हैं इधर। ये हो गया डन। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और ये कर सकते हैं कि आप पहले राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद ओके करें। स्केल टूल का यूज करके आप लोकली इसको स्केल कर लें कुछ ऐसा। ओके, चलिए, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे लोकल के बदले मैं ले लेता हूँ वर्ल्ड। सबको ये वर्ल्ड स्केलिंग का यूज करके स्केल करता हूँ ताकि सब यूनिफॉर्म स्केल हो। और उसके बाद मूव टूल का यूज करके थोड़ा सा हमने इसको मूव कर दिया। अब राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। डन। देन इसके बाद हम ले लेते हैं एक सिलेंडर। तो वापस से फ्रंट व्यू पे चलते हैं और बिल्कुल सेंटर से एक सिलेंडर तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। और इस सिलेंडर को मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं। इस सिलेंडर का जो सेगमेंट है, हाइट सेगमेंट, उसकी ज़रूरत है नहीं, ये हटा देते हैं। तो फिलहाल ये इतना हो चुका है। अब पॉलीगन पे चलते हैं और ये जो ऊपर का पॉलीगन है इसको सेलेक्ट करके इसके जस्ट बगल वाले पॉलीगन पे डबल क्लिक करते हैं। ग्रो सिलेक्शन ले लेते हैं और इसको कर देते हैं डिटैच। तो यहाँ पे नीचे डिटैच का ऑप्शन है। ओके, अब ये जो टायर है इसका कलर हम दे देते हैं ब्लैक। और बाकी ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनको सिलेक्ट करके हम दे देते हैं यहाँ से ग्रे। ओके, तो अगर आप चाहें तो सेम कलर आप इसका इस पे पिक कर सकते हैं। अब ये टायर को हम ग्रुप बना लेते हैं और नाम दे देते हैं, चलिए इसको टायर। उसके बाद फ्रंट व्यू पे ही आके शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इस तरफ और इसकी एक कॉपी हमने बना ली। देन इसका एक मिरर चाहिए, तो मिरर टूल पे क्लिक करते हैं दोनों को सेलेक्ट करके। और वाई एक्सिस पे ही मिरर चाहिए, कॉपी ले लेते हैं और इसको मूव कर देते हैं इस तरफ।
ओके, तो फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टॉय कार है वो रेडी हो चुका है। चलिए अभी इस रेफरेंस को मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसका एक रेंडर प्रीव्यू देखते हैं। तो अर्नोल्ड पे चलते हैं, अर्नोल्ड रेंडर व्यू। ये पिछला जो वीडियो था उसका प्रोजेक्ट फाइल है जो अभी रेंडर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको अभी मैं अगेन रिव्यू को अपडेट करता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टॉय कार रेडी हो चुका है, बट ये अभी ग्राउंड यानी सरफेस से थोड़ा ऊपर है। तो इसको पॉज करते हैं रेंडर को और फ्रंट व्यू पे चलते हैं और आप इस सबको सेलेक्ट करें और इसको ग्राउंड पे बिल्कुल सेट कर दें। अगेन पर्सपेक्टिव पे चलते हैं और फिर से अर्नोल्ड रेंडर व्यू से एक प्रीव्यू देखते हैं। तो ये मिनिमाइज है यहाँ पे और ये आप देखें तो हमारा ये सिंपल सा टॉय कार रेडी हो चुका है। अब आपकी बारी है, आप इसे ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक कैसा लग रहा है और इसका यूज़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि आप कोई मॉडल तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको ये बेसिक मॉडल बनाने का तरीका बताऊं और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इसी तरीके से कई सारे कंटेंट को क्रिएट करना सीखेंगे। पर तब तक के लिए आप लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।